मौजूदा स्थिति में बाजार को लेकर आउटलुक किस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है? इस समय किन सेक्टर्स पर नज़र आपको रखनी चाहिए? निवेशकों के लिए बेहतर रणनीति और कमाई की रणनीति क्या हो सकती है? इस पर हमने मैराथन ट्रेंड्स के अतुल सूरी से खास बातचीत की है। इस बातचीत के अंश आपको सुनाते हैं। मुझे लगता है कि ग्लोबली जो मार्केट्स हैं, ये जो मैं रिकवरी या रिपेयर फेज की बात कर रहा हूँ, ये आपको 13-15% तक ग्लोबल मार्केट्स ऊपर हायर हो जाएंगी। अगर ये हो गया तो आई थिंक इंडियन मार्केट्स फेयरली एक लाइफ टाइम हाइज के काफ़ी ऊपर निकल जाएंगी। तो मुझे लगता है कि ये एक फेज़ रहेगा मे बी। मुझे लगता है क्योंकि ये फेड बहुत ज़रूरी है और फेड ने अब पॉज किया है, तो ये अगले 3-6-9 मंथ्स में एक्शन होगा। उसके बाद जो है रेट कट का साइकिल इज गोइंग टू बी रेट इज गोइंग टू बी ग्रोथ, रिसेशन। और ये देखिए ऑनेस्टली कोई इसका आंसर जानता नहीं है। वो खुद जो फेड वाले हैं वो नहीं जानते, तो हम उसके ऊपर बट मुझे जो लग रहा है कि ये जो है, ये जो थीम प्ले आउट हो रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी 15% एक इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से है। और इसमें अगर आप सेक्टर्स देखें तो बहुत सारे सेक्टर्स मुझे जो लग रहा है जो खासकर लोगों को इतने पसंद नहीं है। अच्छा, जैसे कैपिटल गुड्स है, इंजीनियरिंग है, इंफ्रा है। देखिए ये 10 साल तक नहीं चले। इंफ्रा तो बिल्कुल ही, कैपिटल तो फिर थोड़ा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो स्पेसेस हैं जहाँ पे अंडर लव्ड है, अंडर ओन्ड है, मुझे लग रहा है जो हमारा मॉडल हमारा बोल रहा है, हम जो मॉडल करते हैं कि एक केपेक्स रिवाइवल या एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिवाइवल आ रहा है। और हमने देखा है 2003 और 2008 में कि जब ये रैली चलती है, ये 6 महीने साल की नहीं होती। तो एक तो है भाई इंडेक्स मार्केट में होना, और मार्केट में भी बहुत ज़रूरी है सही स्टॉक में। हर बुल मार्केट की कुछ लीडरशिप होती है, और मुझे लग रहा है कि इस बुल मार्केट की लीडरशिप जो है वो कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, इंजीनियरिंग और यही जो सेक्टर्स हैं जो एज आई सेड बहुत ज़रूरी है। दे शुड बी अंडर ओन्ड एंड दे शुड बी अंडर लव्ड, बिकॉज जब वो अंडर और अंडर लव्ड होता है उसमें नए बायर्स आते हैं, और जब नए बायर्स आते हैं या जुड़ते हैं तब उस सेक्टर में रैली आती है। ऑटो के बारे में क्या व्यू है? ऑटो एंसिलरी, तो ऑटो एंसिलरी बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत ज़रूरी सेक्टर है। तो इसमें जो हमारे पीएमए में जो बायस है वो है ऑटो एंसिलरीज की तरफ। हमें ऑटो एंसिलरीज हमें बहुत पसंद है, और उनमें भी जो थीम्स हमें पकड़ में आ रही हैं वो है जिनकी थोड़ी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे की तरफ टिल्ट है। मुझे लग रहा है कि अगर हमें, क्योंकि देखिए 100 स्टॉक है, हमें तो 2-3 स्टॉक ही लेने हैं, क्योंकि हम तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रन करते हैं, 20-22 स्टॉक से ज़्यादा बढ़ते हैं। कुछ एडिशन किया आपने अपने पोर्टफोलियो में लास्ट 6 महीने 3 महीने में? स्टॉक के बारे में नहीं बट थीम बताइए। बट मुझे जैसे एक हेल्थ केयर स्टॉक है जो एक हॉस्पिटल है, ठीक है, एक तो होता है फार्मा, बट एक होता है हेल्थ केयर में ज़्यादा आते हैं हॉस्पिटल्स, आपके डायग्नोस्टिक कंपनीज और ऐसे सब जो एंसिलरी रिलेटेड हैं। तो हमें हॉस्पिटल्स बहुत पसंद है। अच्छा, इनफैक्ट ये हमारा सेकंड हॉस्पिटल स्टॉक है। ऑलरेडी हमारे पास एक हॉस्पिटल स्टॉक था, अब ये दूसरा है। तो मुझे लगता है कि एक हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर जो एक थीम है, बियॉन्ड फार्मा चाह रहा है। बियॉन्ड फार्मा, क्योंकि फार्मा में ठीक है कुछ अच्छे चल रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है। जैसे आईटी में, अगर आप लार्ज कैप आईटी में देखें तो फिलहाल इतना थीमेटिक नहीं है, बट कई मिड कैप आईटीज हैं विच आर डूइंग वेरी वेरी वेल।